जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हैरान हो गया, सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले ही इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाही तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ और उनको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो ये है कि भाई मैंने जब देखी तो मैं भी परेशान हो गया, हैरान हो गया। सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने वो अपने अपने रिएक्शन दिए। मैं स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनको ये वीडियो दिखाऊंगा और उनका रिएक्शन लूंगा कि वो देखने के बाद क्या कहते हैं। सऊदी अरब के एक शेख ने, भाई बहुत बड़ी बात है। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है? मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना, उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ यार। मतलब आपको भी पता है कि जो सऊदी अरब है वो एक मुसलमान कंट्री है और वो मुसलमानों को लीड करता है और उसकी मतलब लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है। ओआईसी का भी वो चेयरमैन है। आपके सामने कश्मीर का इशू है, इसराइल का उसका फ़लस्तीन का इशू है, तो वो ब्लास्ट करते हैं, वो मारते हैं, मतलब वो इतने जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। उनके खिलाफ ओआईसी में कोई आवाज़ नहीं उठाई। सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि जो हम ट्रेड भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया खरीद रहा है जिस टाइम पेट्रोल है, वो तेल है, वो उससे खरीद रहा है सऊदी अरब से। तो इस तरह की वो चीज़ें वहाँ पर कोई लोग अच्छे भी हैं तो कोई लोग बुरे भी हैं। अब सबके लिए तो एक मुल्क थोड़ी है। मेरे दोस्त, जो भी मुसलमान बनता है ना वो हमेशा यकीन रखता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ऊपर कि जो कुछ भी इस वक्त में हो रहा है, आने वाले वक्त में होना है, पास्ट में हो रहा है, तो वो सब एक अल्लाह के नबी ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे मुसलमानों के साथ होना है। अरब ने गद्दारी करनी है, ये बताया गया था। सबसे पहले बर्बादी भी इन्हीं की होनी है और आपके सामने हो भी रही है कि वो मतलब किस तरह के शोज़ करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं, मतलब किस तरह के वो गानों के मतलब फंक्शन करवा रहे हैं। किसी मुल्क को हम अच्छे अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो किसी मुल्क के बारे, अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तराना गाता तो हमें कैसा फील होता आपको? पहली बात तो ये है ना कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वो चाहे अफ्रीका का मुसलमान है, चाहे फ़लस्तीन का मुसलमान है, चाहे इंडिया का मुसलमान है, वो किसी भी कंट्री का मुसलमान है। अगर उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमारे एक जिस्म की मानिद है, ऐसे ही है। तो उसको हमारे पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, तो उनको तकलीफ़ नहीं है। वो एज अ बिज़नेस आप उनको एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में देख सकते हैं कि वो एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडिया एक बिग मार्केट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो सऊदीया में है वो तो मसला है ना। हम तो आपको क्या लगता है कि पूरा पाकिस्तान देखता है मज़हब के हिसाब से? हम चल रहे हैं मज़हब के हिसाब से, आपको क्या लगता है? प्रायोरिटीज़ है ना, प्रायोरिटीज़ है ना। तो ये कंट्री इस मकसद के लिए बना था ना, हम इंडिया के साथ रहते अलहदा की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि वादे के पाबंद है? वहाँ यहाँ पर कितने लोग हैं कि आप बता सकते हैं कि
पाकिस्तान की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सूद लेते हैं पाकिस्तानी बैंक लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो करप्शन कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन को आप देख लें, पाकिस्तान डे बाय डे डाउनफॉल पे क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। हमें जब कोई इस तरह का मौका आता तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा किया, बहुत गलत किया। हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अगर किसी से हमारी दिल आज़ारी होती हो, हम अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन फॉर एग्जांपल का कोई दुबई का कोई सऊदीया का बंदा पाकिस्तान के बारे में कहे कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनसे तो नफरत करनी चाहिए, पाकिस्तानी को कोई ये बोले तो आपको कैसा लगेगा? इसमें दो बातें ऐड करूंगा। एक, आपने 3 इडियट देखी होगी, वो रात में एग्जाम होते हैं तो वो जो है ना मैगजीन फेंक के नीचे जाता है, डिस्ट्रैक्ट करने मतलब होता है, ठीक है। एक ये चीज़ है कि हमें हमारे ऊपर ये हमें कभी ऊपर नहीं, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं, मुसलमान मुल्क होने के साथ साथ हमें एक एटमी ताकत हैं, तो वो कोई भी कंट्री है वो हमें मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पावर डिसीजन में आ जाएं, ठीक है। एक ये इशू है। दूसरी इशू ये है कि इस चीज़ के ऊपर हमारे ऊपर बहुत मेहनत की गई है, बड़ी मेहनत से हमने मतलब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आई हैं, ठीक है। आप ये देखें कि पाकिस्तान बना किस मकसद के लिए था, आप उस मकसद से हम सारे बहुत अरसे से डिट्रैक हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से फिर वो बुराइयां हमारे अंदर जड़ पकड़ती गई हैं और ग्रो कर गई हैं वो बुराइयां। जयशंकर मौजूद थे थाईलैंड में। थाईलैंड और इंडिया 75वीं सालगिरह मना रहे हैं अपने सफारती ताल्लुकात कायम होने की। बैंकॉक में एक तकरीब थी जहां पर इंडियन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन था। वहां पर जयशंकर के साथ गुफ्तगू हुई, बातचीत हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने कामयाबी से रूस से तेल खरीदने का मरहला जारी रखा हुआ है और इंडिया प्रेशर को सस्टेन कर रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की तरफ से। जयशंकर ने जो जवाब दिया, मैं अगरचे उनका बड़ा नक्काद हूँ पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, इंडिया ऑब्वियसली जो है वो अदरवाइज़ जो उसकी इस रीजन में पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अक्सर मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन जयशंकर ने जो गुफ्तगू की उसका एक एक लफ्ज़ पाकिस्तान में हुक्मरानों को सुनाने की बहुत ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि मुल्क अपने मफाद का दिफा किस तरीके से करते हैं वो मुल्क जो आज़ाद होते हैं। और एक तरीके से मैं थप्पड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक तमाचा ज़रूर है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे के ऊपर कि आज़ाद ममालिक अपने फ़ैसले किस तरीके से